यह कहानी सिर्फ दो लोगों की मुलाकात की नहीं है। ये कहानी है उस दौर की जब विचार अलग थे, रास्ते अलग थे। एक तरफ थे वीर सावरकर, जिन्हें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का बड़ा चेहरा माना जाता है। दूसरी तरफ थे एम.एन. रॉय, भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक। और सबसे चौंकाने वाली बात, एम.एन. रॉय सावरकर से मिलने के लिए इतने उत्साहित थे कि उन्होंने खुद को पूरी तरह भारतीय अंदाज में तैयार किया था। आज की राजनीति में जहां लोग सिर्फ विचारधारा देखकर दुश्मनी करते हैं, वहां 1930 के दशक की यह कहानी बहुत कुछ सिखाती है। तो आखिर क्या था ये पूरा किस्सा और क्यों एक कम्युनिस्ट नेता सावरकर को इतना सम्मान देता था, आइए समझते हैं। एम.एन. रॉय भारत के शुरुआती क्रांतिकारियों में से थे। बाद में वो दुनिया भर में घूमे, मेक्सिको तक गए और इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट का हिस्सा बने। दूसरी तरफ वीर सावरकर अंडमान की सेल्यूलर जेल में सालों तक यातनाएं झेल चुके थे। उनका नाम उस समय पूरे देश में एक बड़े क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता था। दोनों की सोच पूरी तरह अलग थी। रॉय खुद को इंटरनेशनलिस्ट मानते थे, वहीं सावरकर भारत और हिंदू पहचान पर जोर देते थे। एक किताब में लिखा गया है कि एम.एन. रॉय सावरकर से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। वो उन्हें अपने स्कूल के दिनों से ही हीरो मानते थे। हालांकि दोनों की विचारधारा एकदम अलग थी, फिर भी रॉय के मन में सावरकर के लिए बहुत सम्मान था। फिर आता है साल 1938। एक सुबह रॉय अपने दोस्तों के सामने अचानक पूरी तरह बदले हुए अंदाज में आते हैं। लंबी धोती, कुर्ता, शॉल और टोपी पहनकर। जो आदमी हमेशा सूट या वेस्टर्न कपड़ों में दिखता था, वो अचानक पूरी तरह भारतीय कपड़ों में नजर आया। उनके दोस्तों ने मजाक में पूछा, रॉय आज ये क्या हो गया? तब एम.एन. रॉय ने जवाब दिया, मैं वीर सावरकर से मिलने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक सच्चे भारतीय की तरह उनके सामने जाऊं। सोचिए, एक कम्युनिस्ट नेता जिसकी सोच सावरकर से बिल्कुल अलग थी, फिर भी उनके सामने सम्मान दिखाने के लिए खुद को भारतीय परंपरा में ढाल रहा था। आज सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ एक ट्वीट देखकर एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं, लेकिन उस दौर के नेताओं में बहस थी, टकराव था, फिर भी सम्मान था। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। सावरकर और एम.एन. रॉय शायद कभी एक जैसे नहीं सोच सकते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के संघर्ष और देशभक्ति को समझते थे। और शायद यही असली लोकतंत्र होता है, जहां विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए किए गए बलिदान का सम्मान हमेशा रहता है। अगर आपको लगता है कि आज की राजनीति को इस कहानी से कुछ सीखना चाहिए, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।